आज की इस एपिसोड में हम मेनली बात करेंगे कि चेयरपर्सन्स और मेंबर्स के नो कॉन्फिडेंस का तरीक़ाकार इस एक्ट में क्या दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट के एक्सपर्ट और लोकल काउंसिल एसोसिएशन ऑफ पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अनवर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। ये बताइए सर कि जैसे अगर इलेक्शंस हो गए हैं और चेयरपर्सन और मेंबरान जो हैं वो उन्होंने अपना ओहदा संभाल लिया है, उसके बाद मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीक़ाकार क्या है? एक्ट इसके बारे में क्या कहता है? पंजाब के अंदर जो किसी किस्म की इलेक्शन हो, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के हैं या नेशनल असम्बली के हैं या लोकल गवर्नमेंट के या दीगर कोई इलेक्शन है, तो हारने वाला जो है वो उसके बाद उसकी अगली जो कैंपेन होती है तवज्जो होती है कि किसी न किसी तरह से जो जीत गया है उसको मैं कहीं ना कहीं हटाऊं या कुछ और करूं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में चलती रहती हैं, जबकि जो डेवलप वर्ल्ड है वहाँ पे ये चीज़ें इस तरह से शायद नहीं है। मौका दिया जाता है, जो इलेक्ट हो गया ठीक, बाकी आराम से घर बैठते हैं और उसके बाद उनको काम करने दिया जाता है। लेकिन हमारे बदकिस्मती से ये चीज़ चलती हैं, लिहाजा तरीक़ेकार वहाँ पर भी नो कॉन्फिडेंस का है और यहाँ भी नो कॉन्फिडेंस का जो है वो तरीक़ेकार दिया गया है। तो इसमें काफ़ी शराइत हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नो कॉन्फिडेंस की आपने एप्लीकेशन मूव करनी है इन हाउस जो है वो आपने, मैं उसकी अब बात कर रहा हूँ कि इन हाउस क्या होगा। तो देखें इसका 33% जो मेंबरान हैं, कुल मेंबरान विलेज पंचायत और नेबरहुड काउंसिल के कुल मेंबरान का 33% वो एप्लीकेशन नो कॉन्फिडेंस की मूव करेंगे, उनके उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कल हमने बात की थी कि जो विलेज पंचायत है इसके कम से कम मेंबर जो हैं 4 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 हैं, तो अगर आप इनका 33% 4 का निकाल लें तो तकरीबन ये कोई 1.5 के करीब बनते हैं। तो एक आदमी की तरफ से एप्लीकेशन मेंबर की तरफ से मूव हो सकती है और दूसरा अगर 8 का लें तो 2 मेंबरान जो है उनकी तरफ से मूव होगी। तो पहली शर्त तो इसकी ये है। अब दूसरी शर्त ये है कि एप्लीकेशन आपकी आ गई है नो कॉन्फिडेंस की, चाहे वो चेयरपर्सन के ख़िलाफ़ है या चेयरपर्सन के जो ख़िलाफ़ है, तो 75% जो है कुल जो मेंबरान हैं किस विलेज काउंसिल नेबरहुड काउंसिल के, उनका 75% जो है वो अगर मोशन के नो कॉन्फिडेंस मोशन के हक़ में वोट देते हैं तो वो कामयाब हो जाएगी। अगर 75% से कम है तो वो जो है रद्द कर दी जाएगी। तो मिसाल के तौर पर अगर काउंसिल विलेज पंचायत और नेबरहुड काउंसिल में अगर 4 सीटें हैं तो उनका आप 75% निकालें तो वो 3 लोग बनते हैं, तो कुल 4 हैं, तो इसका मतलब चेयरपर्सन ही रह जाएगा और बाकी 3 एक तरफ होंगे तो उसकी रिमूवल हो सकेगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी बड़ी अहम हैं। देखें, जब एप्लीकेशन नो कॉन्फिडेंस की दी जाएगी तो जो मुतलका ऑफिसर होगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा विलेज पंचायत नेबरहुड काउंसिल का, उसको 15 दिन जो है वो मैक्सिमम 15 दिन में उसको वो मीटिंग कॉल करेगा। 15 दिन के अंदर अंदर उसको प्रोसेस करेगा और वो मीटिंग स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है वो पंचायत की और नेबरहुड काउंसिल की जो है वो कॉल करेगा। एक तो ये तरीक़ेकार। दूसरा ये है कि जब वोटिंग हो गई है उसमें वोटिंग जो है वो हो गई है, ठीक है ना। ये इस सवाल में भी मैं आपसे अभी बाद में इस पे बात करूंगा कि शो ऑफ हैंड से होगा या सीक्रेट बैलेट से होगा। दूसरा ये है कि एप्लीकेशन चाहे एक्सेप्ट हो गई है या रद्द हो गई है तो 7 दिन के अंदर अंदर मुतलका ऑफिसर जो है वो डिसीजन जो है वो काउंसिल को बता देगा और मुतलका मेंबरान को बता देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ये एक्ट जो है इसके ऊपर खामोश है और जो बाई लॉज आएंगे उसमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये शो ऑफ हैंड से होगा या सीक्रेट बैलेट से। इसमें नो कॉन्फिडेंस जो है उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो बड़ी अहम हैं और जो व्यूअर्स हैं उनकी दिलचस्पी का बायस बनेंगी। हम ख़ास तौर पे जो अगला इलेक्शन जो है विलेज पंचायत और नेबरहुड काउंसिल का कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। देखें, जब इलेक्शन हो गए हैं और चेयरपर्सन ने अपना ओहदा संभाल लिया है तो उसके 2 साल पूरे होने के बाद ही मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक टाइम दिया गया है मुंतखब चेयरपर्सन को वो काम करके दिखाए। तो पहले जो एक्ट थे हमारे 2013 का या 2001 का, उनके अंदर चीज़ें इस तरह नहीं थी, इतना टाइम नहीं दिया गया था। तो ये है कि 2 साल पूरे होने के बाद, और फिर एक इसमें दूसरी और कंडीशन है कि अगर 2 साल पूरे होने के बाद चेयरपर्सन के ख़िलाफ़ जो है वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, फ़र्ज़ करें वो रद्द हो जाता है, फेल हो जाती है,
तो फिर अगले 6 माह के बाद फिर 6 माह और दरकार होंगे, तो 6 माह के बाद ही अगली एप्लीकेशन जो वो हो सकती है, वो फॉरवर्ड हो सकती है। अच्छा, दूसरा इसमें एक और बहुत अहम सवाल है कि अगर फ़र्ज़ करें 2 साल पूरे हो गए हैं, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है, चेयरमैन को हटा दिया गया है, और फिर तरीक़ेकार के तहत जिसने सेकंड वोट लिए थे जनरल मेंबरान में से, उसको इलेक्शन कमीशन चेयरपर्सन नॉमिनेट कर देते हैं। तो आया उसके ख़िलाफ़ 2 साल के बाद जो है वो होगा कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस। तो देखें इसकी टोटल मुद्दत तो नेबरहुड काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल और विलेज पंचायत की जो है ये 4 साल है। तो अगले 4 साल कैसे होंगे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में कोई वाज़े नहीं है, क्योंकि 2 साल में बाद होगा, दैट मीन्स कि उस वक्त तो विलेज पंचायत और नेबरहुड काउंसिल वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं। तो लगता ये है कि जो सेकंड टर्म पे आएगा, अगर पहली कामयाब हो गया नो कॉन्फिडेंस, जो दूसरा चेयरमैन आएगा उसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो अपनी मुद्दत जो है वो उसको पूरी कर लेगा जी। तो मेरा ख्याल ये काफ़ी अहम चीज़ें हैं जी। अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही डिटेल्ड और इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी है। जी व्यूअर्स, आज हमने बात की है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल्ड और इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अनवर हुसैन से। इसके बावजूद अगर आपके कुछ और हमारे से सवालात हों तो आप कमेंट्स में जाकर अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में उनको फर्स्ट हैंड पे उनको आंसर करेंगे। अगली किस्त में हम मज़ीद अहम इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ आएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। शुक्रिया।